अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज के लिए मैंने ये प्लान किया कि आपके लिए जो ये लेसन है जो हम लोगों ने इस सेमेस्टर में जो फर्स्ट लेसन हमने किया है वो रीडिंग करके मैं अपलोड कर दूं, ताकि आप लोग बुक सामने रख के इसको एक दफ़ा सुने और साथ साथ देखें तो आपकी कुछ इमला की क्लास जो होंगी वो भी दुरुस्त होंगी और साथ आपकी रीडिंग में भी थोड़ी बेहतरी आएगी। जो लेसन हमने आज रीड करना है उसका नाम है जी आज का सबक। ठीक है, जैसे कि हमें लेसन के नेम से देख के हमें पता चल रहा है कि लेसन के अंदर क्या होगा, यानी कि स्टोरी में कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि जिससे हमें पढ़ने के बाद कोई ना कोई हम लेसन सीखेंगे या हम किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। ठीक है, और ये इसका राइटर कौन है, इसका मुसन्निफ़ कौन है? यूनस जावेद। ठीक है, इस जो सबक है जिन्होंने लिखा है, जो इसके मुसन्निफ़ हैं, उनका नाम है जी यूनस जावेद। ओके, लेट्स स्टार्ट लेसन। गोइंग टू रीड। आपने अपनी बुक सामने खोल के रखनी है और मेरी सिर्फ आपने वॉइस सुननी है, बुक को फॉलो करना है ताकि आप उसको आईसेट पे भी इफ़ेक्ट ना आए और आप उसको जब देखें तो आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है, जो आपकी गलतियां हैं, वो वहाँ से उनकी इस्लाह हो सके, दुरुस्त हो सके। ठीक है, तो फर्स्ट पैराग्राफ है, घर से स्कूल जाते जाते अचानक हामिद के दिल में ख़्याल आया कि आज छुट्टी क्यों ना की जाए, फिर तमाम दिन सड़कों पर घूमा फिरा जाए, बाग की सैर की जाए, तितलियां पकड़ी जाएं, दरख्तों के नीचे बैठकर ठंडी छाँव और मज़ेदार कहानियों का ख़त उठाया जाए। ख़त उठाया जाए का मीनिंग क्या है कि मतलब ठंडी छाँव और मज़ेदार कहानियों का लुत्फ़ उठाया जाए, मज़ा लिया जाए। ठीक है, शायद ये बात इसलिए उसके दिल में आ गई थी कि आसमान पर उजले उजले बादल छाए हुए थे, शुरू गर्मियों का मौसम था और घर से निकलते ही जो ठंडी खुशगवार हवा हामिद के सीने में भरी तो उसने स्कूल जाने का इरादा मुलतवी कर दिया। मुलतवी कर दिया मीन के छोड़ दिया, तर्क कर दिया, यानी कि यहाँ पर अब हमने हाईलाइट कर दिया मुलतवी करना, कि यानी कि इरादा तर्क कर देना, छोड़ देना, मगर घर वालों को पता ना चल जाए, उसके दिल में ख्याल आया। लो भला घर वालों को कैसे इल्म हो सकता है, मैं घर एन वक्त पर जाऊंगा जिस तरह हर रोज़ स्कूल से वापस जाता हूँ। हामिद ने अपने दिल में आए हुए ख्याल को झटका और स्कूल जाने वाले रास्ते से हटकर दूसरी सड़क पर हो लिया। सड़क पर हो लिया मीन के सड़क के दूसरी जानिब चल पड़ा। हो लिया यानी कि आपने सड़क का रुख चेंज कर लिया, आप दूसरी तरफ चल गए। और यहाँ पर एक वर्ड है, मैं घर में एन वक्त। एन वक्त मीन के एग्जैक्ट उस टाइम जाऊँगा जिस टाइम पे कि मैं स्कूल से वापस घर जाता था। अच्छा जी, नेक्स्ट पेज स्टार्ट होता है, पेज नंबर 35 है। ये सड़क एक बाग की तरफ जाती थी, इसके बिल्कुल साथ चिड़ियाघर भी था जिसमें मोर, राजहंस, शेर, चीता, रीछ और हिरन थे। मगर हामिद का ख्याल था कि पहले बाग की सैर की जाए, सो वो तेज़ तेज़ चलता हुआ बाग में आ गया। उसे देखकर हैरत हुई कि बाग में उस वक्त रौनक या भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं थी। रौनक क्या है? रौनक का मीनिंग है चहल पहल, और भीड़ भाड़ क्या है? यानी कि लोगों का हजूम है, रश है। ठीक है, बिल्कुल नहीं। हालांकि वो समझता था कि इसकी तरह बहुत से और लड़के भी स्कूल से भागकर आए होंगे, मगर यहाँ तो बाग के मालियों के सिवा और कोई था ही नहीं। माली कौन है? जो गार्डनर होते हैं। ठीक है, माली कौन है? जो पौधे लगाते हैं, जो गार्डन को संभालते हैं, सारे पौधों की देखभाल करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? माली। ठीक है, मालियों के सिवा कोई था ही नहीं, यानी कि वहाँ पर माली के अलावा और कोई भी पर्सन नहीं था। नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू हो रहा है। वो कुछ सोचता हुआ एक पहाड़ी पर चढ़ गया और एक कोने में रखे हुए खूबसूरत बेंच पर आकर बैठा। यहाँ तक आते हुए वो थक गया और अभी तक खाक लुत्फ़ नहीं आया था। खाक लुत्फ़ नहीं आया था यानी कि कुछ मज़ा नहीं आया था, यानी कि जैसा वो सोच रहा था कि मौसम अच्छा है, बहुत से और बच्चे भी आए हुए होंगे, ऐसा कुछ भी उसको नहीं मिला और उसको बिल्कुल भी लुत्फ़ नहीं आया, यानी कि मज़ा नहीं आया। ठीक है, बस्ता ज़मीन पर रख कर वो बेंच पर लेट जाना चाहता था कि उसे 3 रंग बिरंगी तितलियाँ नज़र आईं। कितनी तितलियाँ नज़र आईं? 3 रंग बिरंगी तितलियाँ। रंग बिरंगी तितलियाँ कौन सी होती हैं? जो कलरफुल होती हैं, जो मुख्तलिफ़ रंगों की होती हैं। ठीक है, उसका दिल बाग बाग हो गया। बाग बाग हो गया मुहावरा है, यानी कि खुश हो गया। ठीक है, दिल बाग बाग होना, खुश हो जाना। देन है वो बहुत खूबसूरत थी जो इधर से उधर और
उधर से इधर उड़ रही थीं। जब हामिद उनके करीब पहुंचा तो फिर से उड़कर दूर जा बैठती। इस भाग दौड़ में वो पहाड़ी के दूसरे किनारे तक चला गया। यहाँ 3-4 तितलियां एक साथ बैठी थीं। उसने रुमाल फेंक कर 2 पकड़ लीं और उन्हें रुमाल में बांध लिया। बाकी उड़कर नीचे की तरफ जा रही थीं। वो भी उनके पीछे दूर तक चला गया और बड़ी तगो-दो के बाद एक तितली और पकड़ सका। तगो-दो यानी कि बहुत कोशिश के बाद, बड़ी तगो-दो के बाद बहुत ज़्यादा कोशिश के बाद वो एक तितली और पकड़ सका। वो तितली जब जेब में डालकर फिर रुमाल में बंधी तितलियों को तलाश करने लगा, जिन्हें वो एक दरख्त के नीचे रख गया था। मगर उसे सख्त अफसोस हुआ, वो तितलियों में से उन 2 तितलियों में से एक उड़ चुकी थी। ठीक है, अफसोस किस बात पे हुआ कि वो जो 2 तितलियां उसने पकड़ी थी उनमें से एक उड़ चुकी थी। नेक्स्ट पैराग्राफ देखें। नाचार उसने दोनों को रुमाल में बांध लिया। ठीक है, नाचार यानी कि बेबस होकर मजबूरी में उसने दोनों को रुमाल में बांध लिया और बस्ता तलाश करने लगा। सामने ही बेंच था। वो दौड़कर करीब आया तो उसके नीचे बस्ता नहीं था। वो बड़ा हैरान हुआ। जिस तरफ निगाह उठाकर देखता उसे कोई ना कोई बेंच दिखाई देता। निगाह उठाकर देखता यानी कि नज़र उठाकर देखता। ठीक है, जिस तरफ वो नज़र घुमाता, जिस तरफ निगाह उठाता देखता, उसे कोई बेंच दिखाई देता, लेकिन उससे कोई ना कोई बेंच तो दिखाई देता, लेकिन उनके नीचे बस्ता नज़र ना आता था। शायद वो भूल चुका था कि उसने किस बेंच के नीचे रखा है। ठीक है, कि उसने किस बेंच के नीचे रखा है। 1 घंटे तक वो मारा फिरता रहा। उसे प्यास भी लग रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ पहाड़ी से नीचे उतरने लगा। सामने एक और बेंच था। उसके नीचे उसका जर्द बस्ता रखा था। जर्द बस्ता यानी कि पीले रंग का, ठीक है, बस्ता, येलो कलर का जो बस्ता है वो रखा था। वो भागकर करीब पहुंचा। बस्ता उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसकी चीख निकल गई। वो जंगली बिल्ला था जो सो रहा था। यानी कि वो जिसको बस्ता समझकर उसने हाथ बढ़ाया था वो बस्ता नहीं था, वहाँ पर एक जंगली बिल्ला था जो कि सो रहा था। वो पहले तो घुराया और फिर उसने ज़ोर से छलांग लगाई कि उससे बचते हुए हामिद पहाड़ी पर से फिसलते फिसलते बचा। उसका दिल धक धक कर रहा था। ठीक है, यहाँ तक क्या हो गया कि वो फिसलते फिसलते बचा, यानी कि पहाड़ी से स्लिप होते होते वो बचा और उसका दिल धक धक कर रहा था, यानी कि वो खौफ के मारे उसका जो हार्ट बीट है वो तेज़ हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए क्या है। वो मायूस होकर सहमा हुआ मुड़ा तो उसके पाँव के बिल्कुल करीब से एक मेंढक उछल पड़ा। ठीक है, सहमा हुआ मीन के डरा हुआ, खौफज़दा हुआ। ठीक है, जब उसको पता चला कि यहाँ उसका बस्ता वगैरह नहीं है और मायूस हो गया और सहमा हुआ यानी कि डरा हुआ। ठीक है, डरा हुआ, खौफज़दा हुआ। तो क्या हुआ जी, उसके पाँव के बिल्कुल करीब से एक मेंढक उछल पड़ा। मेंढक से डरता तो नहीं था मगर अचानक उसके उछलने से डर गया। ठीक है, नेक्स्ट है, उसे याद आया कि इस जगह सांप से भी सामना हो सकता है। उस ख्याल का आना था कि उसके सामने काले स्याह और जर्द जर्द सांप रेंगने लगे। उसने 1 मिनट तक आंखें बंद रखीं और फिर खौफज़दा होकर पहाड़ी से जल्दी जल्दी उतरने लगा। ठीक है, यानी कि उसके दिमाग में आया कि इस घास में क्या हो सकता है, सांप भी हो सकते हैं। तो उसके ऊपर खौफ सवार हो गया। ठीक है, और वो जल्दी जल्दी से उसने क्या डिसाइड किया कि वो पहाड़ी से उतर जाए। आज तक के लिए रीडिंग यहीं, नेक्स्ट रीडिंग हम नेक्स्ट डे करते हैं इंशाल्लाह। और आप इसको 1-2 दफ़ा आप इसको सामने इसको चला के वीडियो चला के आप इसको बुक सामने ओपन करके एक दफ़ा रीड करें, देन आप उसे एक दफ़ा फिर ख़ुद से रीड करें तो होप कि आपकी रीडिंग बेटर हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट लेसन तक अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, दुआ में याद रखिएगा।